हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, तो आप लोगों का आज एग्ज़ाम है 21 जनवरी। और आप लोगों का फर्स्ट शिफ्ट जैसे ही एग्ज़ाम में आप लोग गए होंगे, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए दोस्त, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और स्कोर अच्छे से। एग्ज़ाम में पैनिक नहीं होना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, जो कि आने वाला क्वेश्चन है सेकेंड शिफ्ट के लिए। चलिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि भारत का सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो बताइए आप लोग, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा, कौन हो जाएगा दोस्त? जिम कॉर्बेट हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। देखिए दोस्त, 2 नंबर देखिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा, पेरियार बोलेगा तो एक पेरियार नदी भी है जो कि केरल में बहती है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल के साथ आप लोग टिक लगा लीजिएगा। 3 नंबर देखिए दोस्त, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए। जो बांधवगढ़ कहाँ पे है, तो ध्यान देखिएगा, पहले तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है। और ध्यान रखिएगा, किसली भी मध्य प्रदेश में, रातापानी भी मध्य प्रदेश में है, संजय गांधी अभयारण्य कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। और दोस्त ध्यान रखिएगा, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। बताइए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। देखिए दोस्त, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो ध्यान रखिएगा, ये उड़ीसा में है। और देखिएगा उड़ीसा में तो आप लोग कमेंट कीजिएगा उड़ीसा में और कौन कौन सा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है बताइए। ग्रेट हिमालय जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्त, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में देखिए एक नृत्य होता है हलारा, ठीक है दोस्त। हलारा जो होता है नृत्य कहाँ पे मनाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का एकमात्र जो तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग करता मतलब राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, कबुल लमजाओ है, ठीक है। कबुल लमजाओ, ध्यान रखिएगा, एक ऐसा मतलब कि जो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हरदमा तैरता रहता है, ठीक है दोस्त। तैरता रहता है। यहाँ का जो बच्चा होता है, स्कूल भी जाना होता है तो कभी स्कूल इसके पास आ जाता है, या कभी मतलब कि घर के पास कभी स्कूल चला जाता है, कभी घर स्कूल के पास चला जाता है, यानी तैरता रहता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे है, तो मणिपुर में है। देखिए 7 नंबर देखिए क्वेश्चन कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो ध्यान रखिएगा, पहले तो मानस बोलेगा तो ध्यान रखिए कहाँ कहाँ है, तो मानस असम में हो जाएगा, ठीक है। डिब्रूगढ़ भी कहाँ हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा असम में हो जाएगा। डैमेरी कहाँ हो जाएगा, असम में ही हो जाएगा। और देखिए जो मानस कहाँ हो जाएगा, असम में ही हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा नदी के किनारे बसा है, तो ध्यान रखिएगा दोस्त, ये मानस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए तो आगे आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा नृत्य को देख लेते हैं। कुचिपुड़ी राष्ट्रीय मतलब कुचिपुड़ी नृत्य होता है दोस्त, ध्यान रखिएगा। तो किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये केरल का भी मतलब कभी केरल में मनाया जाता है, कभी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, और जो तेलंगाना में कौन सा नृत्य मनाया जाता है बताइए। तेलंगाना में कौन, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तेलंगाना के, ठीक है। कर्नाटक में कौन सा, यक्षगान कर्नाटक में मनाया जाता है। तमिलनाडु में क्या मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में क्या हो जाएगा, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बताइए कि मणिपुर नृत्य किस धर्म के परंपरा से जुड़ा हुआ है। ध्यान देखिएगा, जो मणिपुरी नृत्य होता है किस परंपरा से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान देखिए दोस्त, वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मणिपुर कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी मणिपुर में ही मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक और पर्व है जो कि लाई हरवा कहते हैं, क्या बोलते हैं, लाई हरवा बोलते हैं दोस्त। ये भी कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में ही मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्त, सत्रिय नृत्य किस राज्य में मतलब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, सत्रिय एक ऐसा नृत्य है जो शास्त्रीय नृत्य होता है, जो कि सन 2000 में इसको शामिल किया गया है। लास्ट बार यही शामिल किया गया था जो शास्त्रीय नृत्य में न्यू शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। ये कहाँ मनाया जाता है, असम में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बताइए कि मोहिनी अट्टम, जो मोहिनी अट्टम है कहाँ मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्त, मतलब लोककार गीत गति है, ठीक है ना, क्या है, मतलब गोलाकार गति है, ठीक है दोस्त, ध्यान रखिएगा। और मोहिनीअट्टम कहाँ पे है, केरल में मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और जो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, घूमर नृत्य, जो घूमर नृत्य किस संबंधित है, किस राज्य से, तो बताइए। अब कहाँ घूमने जाइएगा, ध्यान रखिएगा, राजस्थान, ठीक है। देखिए दोस्त, ऐसे याद रखिएगा, घूमर हो जाएगा, सुईसनी हो जाएगा, कहाँ हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग कि यक्षगान, यक्षगान नृत्य कहाँ मनाया जाता है, तो कर्नाटक में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए तो यक्षगान कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। कुछ खेल का प्रश्न है, खेल के प्रश्नों को हम देख लेते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय खेल जो आधिकारिक रूप से क्या है, ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल
हॉकी को माना जाता है। ये भी ध्यान रखिए दोस्त, हॉकी और किसका है, पाकिस्तान का भी, नाला पाकिस्तान का भी हॉकी है, ठीक है। क्रिकेट किसका हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हो जाएगा। और कबड्डी किसका हो जाएगा, तो कबड्डी को भी ध्यान रखिएगा। तो कबड्डी का क्या हो जाएगा दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 पे रणजी ट्रॉफी संबंधित है, बताइए रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, ध्यान रखिए दोस्त, क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी हो जाएगा, विदर्भ हो जाएगा, और सीके नायडू की ट्रॉफी हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, एशिया कप हो जाएगा, चैंपियन ट्रॉफी हो जाएगा। उसके बाद देवधर ट्रॉफी भी यहीं पे मनाया जाता है, क्रिकेट से ही संबंधित है दोस्त, ठीक है। और आईपीएल भी क्रिकेट से होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, बताइए। थॉमस कप, थॉमस कप बोलेगा तो ध्यान रखिएगा बैडमिंटन हो जाएगा, ठीक है। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है दोस्त, ठीक है। चलिए और उसके बाद में बैडमिंटन से चड्ढा कप भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बैडमिंटन से ही संबंधित है। 17 नंबर बताइए क्वेश्चन कि प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, बताइए। प्रो कबड्डी जो हुआ था किस वर्ष स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा 2014 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, प्रो कबड्डी। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। डेविस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, डेविस कप बोलेगा तो ध्यान रखिएगा यह टेनिस से जुड़ा हुआ है, कहाँ से, टेनिस से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह कि छलों का मतलब होता है, बताइए। देखिए दोस्त, ओलंपिक में जो छलों की संख्या 5 होती है, ठीक है ना, ऐसे होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऐसे लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो इसमें 6 छल्ला होते हैं इसमें। जो महाद्वीपों का दिखाता है, ठीक है ना। एशिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, सब कुछ दर्शाता है, ठीक है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिए दोस्त, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बोलेगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 फरवरी को मनाते हैं। सीवी रमन के मतलब कि जब उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था रमन प्रभाव के लिए, तो उसी समय इनको मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, देखिए दोस्त 22 नंबर बोलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ध्यान रखिएगा, योग दिवस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 जून को मनाते हैं। देखिए दोस्त 22 अप्रैल को बोलेगा, 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, तब मतलब जल दिवस मनाते हैं, और बिहार दिवस मनाते हैं, ठीक है। 1 दिसंबर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान देखिए 1 दिसंबर को क्या बोलते हैं दोस्त, क्या बोलते हैं, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो एड्स दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। 3 दिसंबर बोलेगा तो ध्यान रखिएगा विकलांगता दिवस मनाते हैं। उसके बाद 2 अक्टूबर बोलेगा तो अहिंसा दिवस मनाते हैं, और ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं कब, 11 जुलाई के दिन। 11 जुलाई को मतलब कि जनसंख्या दिवस मनाते हैं, ठीक है दोस्त। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। 8 मार्च को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए तो आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए दोस्त 24 नंबर क्वेश्चन पे राष्ट्रीय बाल दिवस बोल रहा है, ठीक है। बाल दिवस बोल रहा है, कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 14 नवंबर के दिन मनाते हैं। चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में 15 अगस्त को क्या मनाते हैं दोस्त, आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो शिक्षक दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं, ठीक है। और चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस बोलेगा तो ध्यान रखिएगा विश्व खाद्य दिवस तो 16 अक्टूबर को मनाते हैं। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं दोस्त, ठीक है। चलिए दोस्त तो आप लोगों को क्या कुछ नहीं करना है, केवल लाइक, ठीक है, और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त, क्योंकि आगे आने वाले जो भी वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है। चलिए दोस्त अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी के लिए कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।